नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस का जारी होगा आज मैनिफेस्टो। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जारी करेंगे मैनिफेस्टो। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर यह मैनिफेस्टो जारी होगा। बिहार में कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों के नाम की अभी नहीं हुई है घोषणा। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। इसमें पार्टी ने अब तक 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। वहीं 6 सीटों पर नामों की घोषणा बाकी है। तो बिहार में कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों के नाम की अभी नहीं हुई है घोषणा। कांग्रेस आज जारी करेगी अपनी मैनिफेस्टो। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे उसको जारी। दिल्ली में तो कांग्रेस का जारी होगा मैनिफेस्टो। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जारी करेंगे मैनिफेस्टो। आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन। लोकसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर यह मैनिफेस्टो जारी होना है, जिसको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तो बिहार में कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों के नाम की अभी नहीं हुई है घोषणा। वहीं दिल्ली कांग्रेस का जारी होगा आज मैनिफेस्टो। तो आज कांग्रेस के लिए खास दिन। लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होना है। उसी को लेकर के आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उसको जारी करेंगे। तो कांग्रेस के लिए बड़ा दिन आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जारी होना है। और दूसरी तरफ बिहार में हम देख रहे हैं कि 6 प्रत्याशियों के नाम अभी तक कांग्रेस ने क्लियर नहीं किए हैं। कांग्रेस ने उनको अपना सिंबल नहीं दिया है। तो बड़ी खबर यह है कि आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने वाला है, लेकिन बिहार में अभी भी 6 नाम घोषित होने को बाकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, बताइए, ये तो बड़ी खबर आ रही है कि आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा और दूसरी तरफ कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों के बिहार में अभी तक नाम भी घोषित नहीं किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस उसे स्टैंडर्ड पे कहां पे उतरती है? घोषणा पत्र जारी करेगी। और जिस तरह हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि चुनाव में रोजगार के मुद्दे पे पार्टियां पिट गई हैं, उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने रोजगार को ही मुद्दा बनाया है। और जैसे राहुल गांधी कहते आ रहे हैं कि 30 लाख पदों पे नौकरी दी जाएगी, तो सबसे पहला जो फोकस होगा वो कांग्रेस का रोजगार पे होगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि 30 लाख रोजगार, 30 लाख सरकारी नौकरी की बात की जाएगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और दक्षिण भारत के जो भी राज्य हैं या पूर्वोत्तर के जो भी राज्य हैं, वहाँ पे युवा जो है सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि कितनी संख्या में पिछले सालों में केंद्रीय पदों में बहाली निकली है। लिहाजा अब कांग्रेस का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वोट आकर्षित करने के लिए रोजगार की घोषणा की जाए। और एक प्रकार से ये कांग्रेस की गारंटी रहेगी, जिस तरह की गारंटी कांग्रेस ने कर्नाटक में लागू की है। इसके अलावा जो महंगाई है, महंगाई का मुद्दा भी कांग्रेस उठाएगी और महंगाई से राहत देने के लिए भी कुछ उपाय किए जाएंगे। संभावना इस बात की भी है कि जो युवा है, जिस तरह कर्नाटक में भी आपको याद होगा कि जो ग्रेजुएट बेरोजगार युवा है तो उन्हें 3,000 रुपये प्रत्येक महीने दिए जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की घोषणा भी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में हो सकती है। बड़ा मुद्दा यही होगा, महंगाई और बेरोजगारी। इस 2 मुद्दे पे कांग्रेस अपना चुनाव फोकस करने के लिए जा रही है। और कांग्रेस की कोशिश होगी कि, और इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो छोटे मंझोली उम्मीदवार, जो व्यापारी हैं, जिस तरीके से उनको नुकसान पहुंचा है पिछले कुछ सालों में, हजारों की संख्या में जो फैक्ट्रियां बंद हुई है, इन सब के पुनर्निर्माण के लिए भी कांग्रेस कुछ अपनी तरफ से घोषणा कर सकती है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। हम सबको याद है कि साल 2006 में फरवरी के महीने में मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी योजना उस वक्त तब की जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था उसको। और अब भी मनरेगा की तारीफ की जाती है। तो मनरेगा की टाइप की भी कुछ योजना पे कांग्रेस फोकस करेगी और संभव है कि घोषणा पत्र में इस तरह की योजनाओं को भी जगह दी जाएगी। जी काशिफ, तो ये माना जाए कि आज कांग्रेस के लिए अहम दिन है और कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो से यह जाहिर हो जाएगा कि मैदानी जंग में उतरने से पहले कांग्रेस के तीर तरकश में कौन कौन तीर हैं। तो ये बात साबित हो जाएगी। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए आज अहम दिन। और ऊपर से बिहार में कांग्रेस ने अभी तक 6 प्रत्याशियों के नाम भी घोषित नहीं किए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप?
आइए देखिए, बिहार में कांग्रेस को कुल 9 सीटों पे चुनाव लड़ना है। केवल कांग्रेस नहीं ही नहीं बल्कि राजद ने भी अपने उम्मीदवार कई सीटों पे नहीं उतारे हैं, जिसमें गोपालगंज है, पूर्वी चंपारण है। इन सब सीटों पे राजद मजबूती से चुनाव लड़ती रही है। गोपालगंज तो काफ़ी पुराना कांग्रेस का एक माफ़ कीजिएगा, राजद का मजबूत किला है। कांग्रेस के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा है और इसी कन्फ्यूजन की वजह से कांग्रेस जो है बिहार में अपनी नैया पार नहीं लगा पाई है। कांग्रेस को उम्मीदवार घोषणा करना ये कांग्रेस तय नहीं करती, ये तय ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा भाजपा भी आरोप लगाती है कि कांग्रेस को उम्मीदवार राजद तय करती है। तो ये सब वजह है जिस वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। कायदे से जिस तरीके से भाजपा ने और एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, उसके जो उम्मीदवार हैं संबंधित लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये कायदे से हो जाना चाहिए था ताकि उम्मीदवार के पास भी समय हो और मतदाता वर्ग के पास भी एक विकल्प हो कि अगर भाजपा नहीं है तो कांग्रेस के ये उम्मीदवार हैं, इन्होंने बढ़िया काम किया है। तो ये सारी दिक्कतें महागठबंधन के साथ है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। अगर समय रहते उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी तो कांग्रेस के लिहाज से, इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिहाज से फायदेमंद दिन हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा तो बड़ी खबर यह रहेगी कि उसमें मुद्दे क्या हो सकते हैं, जैसे रोजगार और महंगाई तो हो ही सकता है, उसके अलावा कांग्रेस और किन चीजों को छू सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।